तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। शाम के बजे 6 तो मैं छत पर बैठी हूँ। देखो मेरी लाडो बकरी कैसे चिल्ला रही है और इधर बैठी खाट पर लाडो, देख सकते हैं आप लोग। तो भाई मैं ये काफ़ी दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ। मैं वैसे कम ब्लॉग बनाती हूँ, इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ कि जो ज़्यादा ही चुगलखोर है ना, वो ज़्यादा ही चुगली करते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने उन लोगों के लिए इसलिए बना रही हूँ कि उन लोगों के ज़्यादा पिछवाड़े में मिर्ची लगी रहती हैं। ये पता नहीं, जब तक मैं शांत बैठी हूँ तब तक बैठी हूँ, और जिस दिन मुझे पता लग गई ना कि तुम भौंक रहे हो तो उसने तुम्हारा भौंकना बंद करवा दूँगी। ठीक है, मैं अच्छे के लिए अच्छी हूँ, ख़राब के लिए बहुत ख़राब हूँ। तुम जितना भौंक रहे हो ना उतना मत भौंको कि जहाँ मर्जी चली जाती है, बच्चों को छोड़ के बच्चे बराबर के हो रहे हैं, ये है वो है फलान ढिकान। भाई जिससे मेरी पटरी खाती है वहाँ जाऊँगी मैं। तुम कौन होते हो बोलने वाले? फिर रहेगी मेरे हस्बैंड की बात। जब भाई वो भेजते हैं तो मैं जाती हूँ, वो मना करते हैं, देख मैं चली जाऊँगी। बताओ, देख मैं चली जाऊँगी, या मेरे बच्चे बोले मम्मी हमारी बगैर बताई कहीं भी चली जाती है, या हमें बताती नहीं है हमारी मम्मी, या हमें कुछ समझती नहीं है, बगैर बताई जाती हूँ हैं? कह रहे बच्चे बराबर के हो गए, जहाँ हमारी चली जाती छोड़ कर, जी वो है, तुम शादी में मत बुलाना, ये मत करना, वो मत करना। तो सुनो भाई, जिसके बच्चे की शादी होगी वो बुलाएगा, मैं वहाँ जाऊंगी। मर्जी है बुलाए भाई जिसकी मर्जी, बुलाओ तो ठीक, ना बुलाओ तो ठीक। तुम अपने घर, मैं अपने घर। तो मैं आप लोगों को बता दूं, तो मक्खी बड़े पड़े करो। फिर दूसरी बात ये है, तुम्हारे बच्चों की शादी हो तो तुम मत बुलाना। अगर मेरे में कांटे हैं, अगर मेरे में कोई कमी है तो तुम अपने घर मत बुलाना। अपने बच्चों की शादी में, जिन्होंने अपने बच्चों की शादी करी उन्होंने नहीं बुलाया तो क्या मैं मर गई? मुझे और खुशी की बात है, जो बुलाएगा वो उसकी कम खुशी होगी, और जो ना बुलाएगा उसकी और ज़्यादा खुशी होगी कि हाँ चलो उसने मुझे नहीं बुलाया। ठीक है। दूसरी बात, तुमने देखो सुनने को सारी बात मिल जाती है कि तुम ऐसा काम करा लिया, वैसा काम करा लिया, तुम्हें कराना नहीं चाहिए, वो तेल नहीं चढ़ाएगी, कि वो ताई नहीं मुदेगी, कि वो पूजा में नहीं जाएगी, फलानी। मेरे भी कांटे लग रहे हैं क्या? ऐसी क्या कमी? घर में क्यों रख रहे हो? घर से निकलवा दो। मेरे हाथ की रोटी पानी क्यों खा लेते हो? मत खाओ ना। क्यों मेरे हाथ का पानी, चाय, रोटी कुछ भी खा लेते हो? क्यों खाते हो? मैं कह रही हूँ तुमसे खाओ। भाई जब मेरे में कमी है किसी चीज़ की तो फिर क्यों करते हो? क्यों खाते हो? और भाई जो बुलाएगा उसके घर जाऊंगी। ठीक है, जब मैं कुछ भी करूं जाऊंगी जरूर। और जो नहीं बुलाएगा तो मैं अपने घर खुश, जो बुलाएगा तो भी खुश। कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। मैं अगर उन्होंने, चाची ने मुझे बुलाया, चाची ने मुझे कोई बात नहीं बताई है, मुझे बाहर से ही सुनने को मिल गई है कि तुमने उस पर हल्दी लगवा ली, उस पर यह करवा लिया, कोई बात हो जाएगी तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? अरे भाई उन्हें नहीं पता, उनका बच्चा, उन्हें नहीं पता कि हम इससे हल्दी लगवाएंगे, इससे ताई मंदवाएंगे, इससे पूजा में डलवाएंगे, इससे वो करेंगे, प्लान करेंगे। तो उन्हें नहीं पता है कि तुम लोगों के ज्ञान ज़्यादा आता है अपने दिमाग में, ज्यादा ओवर दिमाग है। जिनकी दूसरी शादी होती है, दूसरी विदा होती है, तो वो घर में बच्चे पैदा नहीं करती हैं, बच्चों को नहीं पालती हैं, अपने परिवार में नहीं रहती हैं, कि अपने परिवार को लेकर क्यों करते हो दूसरी शादी? मत करो। अपने बच्चे के, अपने लड़का के लिए ऐसे ही रखो ना कुआरा। क्यों करते हो? भाई मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मुझे यहाँ तक है पता है, मेरे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हर चीज़ मेरी वीडियो देखी जाती है। तो ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो मुंह चलाते हैं, उन लोगों के लिए। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, तुम ये मुंह चलाते ना। और जिसने मुझे पता लग गई ना, अगर किसी ने, अगर या मैंने अपने कानों से सुन लिया और किसी ने ये बोल दिया कि नाम ले दिया कि उस इंसान ने बोला, भाई तो घर में से खींच के मारूंगी मैं। ये ध्यान रख लेना। तुम्हारे क्यों पिछवाड़े में मिर्ची होती है? बताओ तुम्हारे क्यों मिर्ची होती है पिछवाड़े में? बच्चे करे हुए मिल गए, हाँ मुझे करे हुए मिल गए, तुम ले जाओ, रखो अपने घर, खिलाओ पिलाओ। करने में और बोलने में, जो जबान उठा के हम बोलते थे ना, बहुत फर्क होता है। ठीक, जितने हमारा जबान उठाई और मार दी एकदम कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किसके लिए बोलना है, किसके लिए नहीं बोलना। तो मेरे बारे में भाई किसी को बात करने की ज़रूरत नहीं है।
मैं किसी के बारे में बात नहीं करती हूँ, ना अच्छी करूँ ना खराब करूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और किसी को भी मेरे से मतलब नहीं है। सीधी साफ बात, मेन बात ये है, मैं अपने घर में खुश हूँ, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ खुश हूँ। तीसरे चौथे आदमी मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। भोगने वाले भोगते रहते हैं, बाद में मैं अगर गाली दूंगी ना, फिर मैं नाम ले लेके वीडियो बनाऊंगा, नाम ले लेके गाली दूंगी। ये वो जो सही है कि सोशल मीडिया पे मेरे को मत को करने दो, क्योंकि सोशल मीडिया पे लाऊं तो तुम्हारा जीना हराम कर दूं। मैं फिर बहुत ख़राब हूँ इस बात के लिए कि तुम लोगों का जीना भी हराम कर सकती हूँ मैं। जो बात मैं सोशल मीडिया फैला दी ना, तो ये ध्यान रख लेना। तब मैं सोचते हम भोगते तो किसी को पता नहीं लगेगा, किसी को सुनने को नहीं मिलेगा। तो भाई मेरे बारे में बोलने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं किसी के बारे में बोलती हूँ, ठीक। मैं बोलूँ भाई मुझसे बोल सकते हो कि तूने मैं हमारे बारे में ये बात बोली, क्यों बोली, ठीक है। मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। रहेगी खानदान वाली, जिसकी इच्छा पड़े बुलाए, ना पड़े मत बुलाए, तुम अपने घर में अपने घर। और रही सही तुम्हारे लिए, मैं गरीब हूँ तो अपने लिए तुम्हारे घर मांगने नहीं आ रही हूँ, और मांगने आऊँगी तो तुम छोड़ नहीं दोगे, ठीक। यहाँ सोनमती पागल नहीं है, रोटी खाती हूँ, पानी पीती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, कौन दुनिया में कैसा है कैसा नहीं है। छोटी सी जिंदगी में बहुत कुछ झेल रखा है और झेल रही हूँ। तुम लोगों ने घर से निकलवाने में कोई कमी न छोड़ी मुझे। जैसे तुम लोगों ने कान भरे थे ना, और उसी कान के द्वारा ये बच्चे ना बगैर माँ के थे और बगैर माँ के हो जाते। भाई मेरे को गुस्सा तो ऐसी आ रही कि अभी इतनी इतनी गाली सुनाऊँ तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो भाई इसलिए मेरे बारे में कोई बोलने की ज़रूरत नहीं। और मैं अगली बार नाम ले लेके वीडियो बनाऊंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे कोई कुछ भी मेरे से ये बोले कि ये हुआ वो हुआ, कि उनकी वो नाम ले लेके वीडियो बना रही है, गाली दे रही है। भाई मैं छोटा बड़ा नहीं देखूँ, इज्जत करती हूँ तब तक करती हूँ, और जब इज्जत उतारने पर आ जाती हूँ ना तो 2 मिनट में इज्जत उतार देती हूँ मैं। तो रहीसाई गिरी और ख़ानदान गिरी दिखाना तुम अपने लिए, मेरे लिए नहीं। 2 मिनट में निकाल दूँगी मैं। जब तक इज्जत करती हूँ ना इंसान की, जब तक बहुत करती हूँ। और तुम लोग मेरे मन से उतर चुके हो, क्या क्या बकते हो ना, टाइम आने पर सारी बात खोल के रखूँगी। मैं जैसे भी हूँ अपने पति के लिए हूँ, ठीक, उनके पैरों से बंधी हूँ, अपने बच्चों के लिए। अगर चौथा कोई बोलेगा ना तो मुंह तोड़ के हाथ में दे दूँगी, ये ध्यान रख लेना। बहुत बर्दाश्त करिए तुम लोगों की, बहुत ज़्यादा ही बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। 10-11 साल से बहुत कुछ सुन रही हूँ, इसका मतलब तो मैं कुछ बोल नहीं तो भौंके ही जा रहे हो कुत्तों की तरह। सुधर जाओ, सुधर। मैं ये सोचती हूँ क्या सोशल मीडिया पर अपने घर की बात फैलाऊँ, क्या बात फैलाऊँ। तुम भैया कि अपने दाल में नमक करे ही जा रहे हो। हद में रहो, हद से पार मत हो। ये माया ना किसी की सगी नहीं होती है भाई। मैं वही कहना चाहती हूँ कि माया किसी की सगी नहीं होती है। किसी और से गिरी होगी तो तुम्हें मिली है, तुमसे गिरेगी तो किसी और को मिलेगी। ये माया किसी की नहीं होती। माया का घमंड ना किसी और को दिखाना, यहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। मेहनत करके खा रहे हैं, कमा के खा रहे हैं, किसी की हराम की कमाई ना खा रहे हैं। भाई मेरे दुनिया के बारे में कुछ भी बोलो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, मेरे पति के बारे में अगर कोई बोलेगा ना, उसकी जबान खींच लूँगी मैं, जबान। मेरे को भाई किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर पे तुम्हारे घर की बात नहीं कहते, तुम मेरे घर की बात कैसे कह देते हो, मेरे बारे में कैसे बोल जाते हो हैं? भाई जो मुझे बुलाएगा वहाँ मैं जाऊँगी, रोक नहीं पाओगे। तुम मेरे घर का मुखिया होते हो, खिला रहे हो पिला रहे हो, बताओ। 8 दिन तक 10-11 साल में मेरे पति ने कभी ये नहीं पूछा तेरे मुंह में क्या दांत है और कहाँ जा रही है, तो क्या कर रही है, तुम होते कौन हो। और उनकी मर्जी से जाती, बगैर मर्जी से नहीं जाती उनकी, ये ध्यान रख लेना। कि बच्चे बराबर के हो गए, ये हो गए, बहुत तुम्हारी ये ना कथा रामायण बहुत सुन चुकी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ही। और सुधर जाना, सुधर। मेरी वीडियो बनाने का ये मकसद था, यूट्यूब पे वीडियो आप लोगों को रोज़ मिलेंगी, ठीक है। अब रोज़ मिलेंगी। अगर मेरे बारे में कोई बोलेगा तो भाई मैं रोज़ वीडियो डालूंगी। अब जो कर पाए सो कर ले। तो आप लोग इसी हम करते अपनी वीडियो हैंड। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।